बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्रेज़ी बाइट अवर एंड भक्कड़ गैंग में एक दफ़ा पे खुश आमदीद। अभी जैसे ही हमारी ईद उल अज़हा आएगी, क़ुरबानी वाली ईद आएगी, चारों तरफ गोश्त ही गोश्त होगा। तो फिर आप लोगों का दिल चाहेगा कि गोश्त के अलावा कोई सब्ज़ी खाई जाए, कोई दालें खाई जाएँ, कोई यूनिक सी डिश खाई जाए। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक बिल्कुल मज़ेदार यमी और जो कुछ घर में मौजूद होता है उसी सामान के साथ हाज़िर हूँ, एक नई डिश के साथ। ठीक है ना। बहुत ही आसान और इतनी ही लजीज होती है। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 कप मैंने लिया है बेसन, और मैंने 4 या 5 लिया हरी मिर्चें कटी हुई। थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच लहसुन लिया है कूटा हुआ या फिर पिसा हुआ, जो भी आपके पास मौजूद है। थोड़ा सा मैंने लिया है धनिया। और नेक्स्ट इसके अंदर जाएगा, जो मैंने 2 कप बेसन लिया है उसके अंदर आधी चम्मच मैं डालूँगी लाल मिर्चों की। आप चाहें तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक, यानी कि जितना आप खाते हैं उतना आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट है जनाब मेरे पास हल्दी, हाफ़ टी स्पून हल्दी, और वो पिसा हुआ है ज़ीरा, और धनिया पिसा हुआ है वो डालूँगी, और नमक डालूँगी। ठीक है। अच्छा, अब ये खंडलियाँ हैं या खंडवियाँ, जो भी आप बोलते हैं, खंडलियाँ वैसे बोला जाता है। इसको हम लोगों ने आमेज़ा तैयार करना है, बेसन का पतला आमेज़ा। जैसे हमारे पकौड़ों का होता है वैसा आमेज़ा नहीं, थोड़ा पतला आमेज़ा। उसके बेसन के अंदर मैंने डाला क्या, लाल मिर्चें पिसी हुई, हल्दी हाफ़ टी स्पून, नमक अकॉर्डिंग योर टेस्ट, और धनिया और ज़ीरा जो मैंने कूट के रखा हुआ था वो मैंने डाला है। ठीक है ना, हाफ़ टी स्पून वो डाला है। अब मैं इसके अंदर क्या डालूँगी, मैं इसके अंदर डालूँगी धनिया बारीक चॉप किया हुआ, जो मैंने बारीक चॉप करके रखा है, हरी मिर्चें जो मैंने बारीक चॉप करके रखी हैं, ठीक है, ग्रीन चिलीज़ जो बारीक चॉप की हुई हैं, कोरिएंडर, ठीक है। और इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन, मीन्स के गार्लिक, हाफ़ टी स्पून या टी स्पून, जितना आप वो करते हैं, लेकिन मैंने टी स्पून डाला था कुटा हुआ। अब मैं इसके अंदर मेरे जो कप मैंने लिया है, चाय का कप लिया है, वो मैंने बेसन लिया है। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 3 कप डालूँगी पानी। पहले मैं 1 कप पानी डालूँगी, पानी डाल के उसकी घोल लूँगी बेसन को अच्छी तरह से, ताकि बेसन की सारी गुठलियाँ, मीन्स के लम्स ख़त्म हो जाए। ठीक है ना। अब मैंने पहले 1 कप पानी शामिल किया बेसन के अंदर, और अब मैं इसको इतना घोलूँगी कि इसके अंदर से सारी गुठलियाँ वगैरह जितनी भी हैं इसकी ख़त्म हो जाएं, और बेसन जो है बहुत एक स्मूथ सा अमेज़ा बन के तैयार हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जब आप इसको घोलेंगे तो आप ये देखें, ये इस किस्म का हो जाएगा, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा। अगर आप न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल पे, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं इसी तरह आपके लिए नई नई ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपीज़ ला सकूँ। जो बेसन मैंने घोल के तैयार किया है आमेज़ा, पहले वो पकौड़ों की तरह का था, अब मैंने इसको थोड़ा पतला कर लिया है 2 कप पानी और डाल के। ठीक है ना। इसकी कंसिस्टेंसी देखें ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इसको बेसन को पकाएंगे तो इसका कच्चा जायका ना आए, तो इस वजह से थोड़ा पानी बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा, बिकॉज़ फिर वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो वो सही से बनेंगी नहीं इसकी खंडलियाँ। अब मैंने क्या किया, 1 टीस्पून ऑयल लिया और उसके अंदर मैंने डाले सरसों के बीज। यानी कि सरसों के बीज का क्या मतलब है, आपका मस्टर्ड सीड्स। 1 टीस्पून ऑयल, एंड इसके अंदर मैंने मस्टर्ड सीड्स हाफ़ टी स्पून डाले, इसको कलका के, और वो जो मैंने आमेज़ा तैयार किया है, बेसन का आमेज़ा, बाकी तमाम उसके अंदर मसाला जात डालकर वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और मैं इसको उसी जो जिससे मैंने घोला है उसी की मदद से मैं इसको चलाती रहूँगी। इतना चलाऊँगी कि मेरा बेसन बिल्कुल गाढ़ा होकर पककर तैयार हो जाए और पैंदे को छोड़ दे, मीन्स के जिसमें मैं पका रही हूँ, जिस चीज़ के अंदर, फ्राइंग पैन के अंदर या आप जिसके अंदर भी पका रहे हैं, वो पैंदा छोड़ दे, तो आपका बेसन बिल्कुल पक के तैयार हो जाएगा। अच्छा, बेसन को आपने हिलाना बंद नहीं करना है, क्योंकि अगर आप हिलाना बंद कर देंगे तो ये जम जाएगा और इसके अंदर गुठलियाँ पड़ जाएंगी। ठीक है ना। अब ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा इसने पैंदा छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा और पकाऊँगी, पका के इसके अंदर पैंदा जब छोड़ देगा तो मैं नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है, मैंने क्या किया, डिश के अंदर या जो भी आपके पास खुली मुँह की चीज़ें, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगाइए, लगा के उसको हाथ से फैला दीजिए या ब्रश से फैला दीजिए, ये इट्स टोटली अप टू यू। आपने वो फैला के, और वो जो आपने आमेज़ा तैयार किया है उसका बेसन का, वो आपने इस डिश में डाल लिया। डिश में डाल के और गरम गरम को ही चम्मच की या ग्लास की मदद से फैला लीजिएगा। ना बहुत ज़्यादा बारीक फैलाइएगा, ना बहुत ज़्यादा मोटा फैलाइएगा, क्योंकि हमने इसको फिर बाद में काटना भी होगा। ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से फैला लिया है। मैं अभी इसको नहीं काटूँगी, मैं इसको रेफ्रिजरेटर में तकरीबन 15 से 20 मिनट रख दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये सही से कट जाएगा। अच्छा,
कम टू नेक्स्ट स्टेप। अब मैंने क्या किया, 2 स्पून ऑयल लिया, ये जिससे मैं खाना पका रही हूँ यही वाला ऑयल है। इसके अंदर मैंने बारीक कटे हुए अनियंस शामिल कर दिए, 2 अनियन शामिल किए मैंने। और नेक्स्ट जो बाकी मसाला जाएगा सेम लहसुन, उसके अंदर जाएगी ग्रीन चिलीज़ कटी हुई, धनिया ऊपर गार्निशिंग के लिए, टर्मरिक मीन्स के हल्दी, और 2 चम्मच मैंने ज़ीरा और धनिया जो भून के पीसा है वो, लाल मिर्ची अकॉर्डिंग योर टेस्ट। अच्छा, इसमें टमाटर नहीं जाते, इसमें दही जाता है, क्योंकि जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसके अंदर योगर्ट जाता है, ठीक है ना। अब मैंने नेक्स्ट क्या किया, प्याज डाल करके उसके अंदर मैंने लहसुन शामिल किया, उस लहसुन अदरक शामिल किया, उसके अंदर मैंने ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया शामिल किया, उसके अंदर हल्दी, लाल मिर्चें, नमक, और फिर जो मैंने दही फेंट के रखा हुआ था ताकि उसकी फुटकियाँ ना बने वो मैंने शामिल कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको इतना भूनूंगी कि ये देखें, मैंने इसको ना, आप चाहें अगर आपका प्याज ना गल रहा हो तो आप पीस लीजिएगा, लेकिन मेरा ये देखिए मैंने इतना भुना है कि बिल्कुल मसाला यकजान हो गया, मसाला बिल्कुल भुन चुका है और मसाले ने अपना ऑयल छोड़ दिया है, ठीक है जी। अब मैंने जो इसके अंदर मैं शोरबा लगा दूँगी, शोरबा बहुत ज़्यादा भर के मत लगाइएगा, आप एक काम करें, आप 1 लीटर पानी शामिल कर दें। और जो मैंने खंडलियाँ बनाई थी वो रेफ्रिजरेटर से मैंने निकाली, अब मैं उसको काटूँगी। अच्छा, जिस तरह से हम मिठाई काटते हैं ना, चावल की या बेसन की मिठाई जो हम बनाते हैं और उसको काटते हैं, मैं इसी तरीके से सारी ये काट लूँगी, काट के। और ये देखिए अभी आपको मैं दिखाती हूँ इसकी कितनी बेहतरीन जो मैंने काटे थे वो तैयार हुए हैं, ना टूटा है ना फटा है, बहुत ही अच्छी ये मेरी बन के तैयार हुई थी। और एक बात और, अगर आप डाइट करना चाहते हैं आप इसी तरीके से खंडियाँ बनाएं, बस उसको शोरबे में मत डालें। अभी ये मैं काट रही हूँ ना, ये काट के आप क्या करें, हल्का सा ऑयल से ग्रीस करें तवा, और उसके ऊपर इस तरह काट के इसको चारों तरफ से ब्राउन कर लें, और नाश्ते के साथ ले लें, चाय के साथ ले लें, या फिर आप लंच में ले लें। 4 अगर आप खाएंगे आपका पेट फुल हो जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छी कट के तैयार हुई हैं सारी की सारी, ना बहुत ज़्यादा मोटी हैं ना बहुत ज़्यादा बारीक हैं। आप शेप चेक करें कितनी अच्छी शेप आई है सारी खंडलियों की, ठीक है जी। और दूसरी तरफ मेरा शोरबा भी तकरीबन तैयार है। अब मैं क्या करूँगी, जितनी भी खंडलियाँ मैंने तैयार की हैं वो सारी की सारी मैं शोरबे के अंदर उतार दूँगी। ये मैं देखें, अब ऐसा लग रहा है ना कि आपको काजू कतली जो हम खाते हैं, काजू की कतलियाँ बनाते हैं, उसी शेप की ये बनी है। शेप इसकी माशाल्लाह बहुत अच्छी आई है। अच्छा जी, और जायके में भी ऐसी ही थी, बहुत मज़ा आया। बच्चों को यूनिक नई नई चीज़ें बना के खिलाएं ताकि आपके बच्चे नखरे ही ना करें कि हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना। ये बहुत मज़े की बनी थी, आप भी बनाएं और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि ये कैसी बनी। अच्छा, शोरबा देखिए तकरीबन मैंने लीटर लगाया था, उसको थोड़ा सा मैंने पका के उसको मैंने सर्व कर दिया। ये देखिए कितने मज़े की, इसका रंग आप चेक करें, क्योंकि मैंने प्याज बहुत ज़्यादा जलाया नहीं था। रंग चेक करें कितना ज़बरदस्त लाल सुर्ख रंग आया है, ठीक है ना। और ये टूटी भी नहीं है, सारी की शेप भी बरकरार है। मैंने धनिए और हरी मिर्चों के साथ गार्निश कर दिया। आप चाहें तो चपाती के साथ खाएं, आप चाहें तो चावलों के साथ खाएं, दोनों के साथ ये बहुत मज़ा करती हैं, ठीक है जी। इसको ज़रूर बनाएं, इंजॉय करें और मुझे बताएं आपको आज की डिश मेरी कैसी लगी। अच्छा, एक डिश और हमने बनाई थी, हमने कोशिश की थी लेकिन वो बनी बहुत मज़े की थी। ये हमने एक और डिश ट्राई की थी, ये हमने बेसन के ढोकले बनाए थे, ये भी अच्छे बने थे। और ये हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे, ये भी बहुत मज़े के बने थे। लेकिन अभी फ़ोकस कर रही हूँ मैं खंडलियों पे। अगर आप कहेंगे मेरे साथ ढोकलों की रेसिपी शेयर करें तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ उसकी भी रेसिपी शेयर कर दूँगी, ठीक है ना। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच। काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा।